Audio Jungle. Audio Jungle. बचपन से हम सब टॉम और जेरी के कार्टून शोज देखते आ रहे हैं और टॉम और जेरी का कार्टून शो तो आज भी हमारे दिल में छाया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे टॉम और जेरी के बारे में, जिन्होंने हमारे बचपन को खास बनाने में हमारी मदद की। टॉम और जेरी की दोस्ती और दुश्मनी हम सबको आज भी याद दिलाती है। हम सबने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा है और यह कार्टून आज भी अधिक लोगों का पसंदीदा कार्टून शोज है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन टॉम और जेरी को बनाने वाले कौन थे? वे कौन लोग हैं जिन्होंने टॉम और जेरी को हमारे सामने प्रदर्शन करके हमारे बचपन को इतना मजेदार बनाया? वे थे विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा। टॉम एंड जेरी दुनिया के सबसे शुरुआती कार्टून सीरीज में से एक है जो कि हमारे दिलों में करीब 79 सालों से राज कर रहे हैं। टॉम एंड जेरी कार्टून सीरीज को विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा के द्वारा 1940 में बनाया गया था। यह कार्टून सीरीज शुरुआत से ही लोगों को बहुत पसंद आने लगी। इस कार्टून सीरीज में दो कैरेक्टर ने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली और वे है टॉम जो कि एक बिल्ली है और दूसरा है जेरी जो कि एक छोटा सा चूहा है। और इस कार्टून सीरीज में इन दोनों की दुश्मनी को काफी अलग, शानदार और हास्यकर रूप से दिखाया गया है। इस कार्टून में जेरी एक चालाक चूहे का रोल निभाती है जिसे टॉम पकड़ना चाहता है, लेकिन जेरी कभी भी उसके हाथ नहीं लगता। किसी न किसी तरह से वे छूट ही जाता है। हालांकि टॉम एंड जेरी इस शो में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इस शो में उनकी दोस्ती को भी किसी से कम नहीं है। उन दोनों की दोस्ती को हम सब तब देख पाते हैं जब उन दोनों में से कोई एक खतरे में होते हैं और दूसरा उसकी जान बचाता है। दुश्मनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आखिर में दोस्ती तो हो ही जाती है दो दुश्मनों के बीच। टॉम एंड जेरी की इस कार्टून शो में एक अद्भुत बात यह है कि इस शो में दोनों कैरेक्टर बिना बोले ही इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। टॉम और जेरी को बनाने का श्रेय विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को जाता है और यह दोनों 1930 में एमजीएम कार्टून की रूडोल्फ आइसिंग यूनिट में काम किया करते थे और उस समय एमजीएम कार्टून के बहुत सारे कार्टून बुरी तरह से फेल हो चुके थे और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर एमजीएम कार्टून के स्टोरीमैन ने विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को अपनी कंपनी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दे दी गई और इन दोनों ने मिलकर 1940 में चूहे और बिल्ली पर आधारित एक कार्टून शो तैयार किया जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। एक साल तक यह शो चलने के बाद लोगों को लगा कि चूहे और बिल्ली का यह शो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन यह उन लोगों की भूल थी क्योंकि फिर इस शो ने दिखा दिया कि उसका असली महत्व क्या है जब इस शो को 1941 में इस कार्टून शो को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। इस शो की सफलता को देखते हुए एमजीएम के मालिक ने विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को एक नए एनिमेशन सीरीज में काम करने के लिए कहा जो कि चूहे और बिल्ली पर ही आधारित थे और इस सीरीज के लिए उन दोनों ने टॉम और जेरी के कैरेक्टर को बनाया। फिर 1941 में टॉम एंड जेरी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। The 15th of May 1957 को एमजीएम ने अपने एनिमेशन स्टूडियो को बंद कर दिया। तब विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा ने खुद का एक स्टूडियो बनाया जिसमें हमें और भी कई तरह के कार्टून देखने का मौका मिला। इस शो को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कई अलग अलग प्रोडक्शन हाउस को दिया गया, लेकिन विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा की तरह इस शो को सफल बनाने में कोई भी कामयाब नहीं रहा। इसलिए 1975 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को फिर से इस कार्टून सीरीज में काम करने के लिए बुलाया गया था। टॉम और जेरी के कार्टून शो में बहुत बदलाव भी लाया गया और वे भी दर्शकों को बहुत पसंद आया। टॉम एंड जेरी के इस सफल कार्टून सीरीज को अब तक 30 अकादमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, जिसमें से 7 अवार्ड्स टॉम एंड जेरी कार्टून शो जीत चुका है। चूहे और बिल्ली की यह दुश्मनी भरी कार्टून शो को पूरी दुनिया द टॉम एंड जेरी के नाम से जानती है और आज इतने सालों के बाद भी यह शो लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले हुआ करता था। और चूहे और बिल्ली की यह कहानी इतनी रोमांचक होगी यह किसी ने नहीं सोचा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.